नमस्कार। कभी सोचा है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही क्यों है जहां जिंदगी की धड़कन सुनाई देती है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी को इतना खास, इतना अनोखा बनाती हैं? तो सवाल ये है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है। देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि ये कई चीजों का एक बहुत ही नाजुक और कमाल का बैलेंस है। असल में हमारी पृथ्वी का अपना एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो 4 बड़े हिस्सों से मिलकर बना है। चलिए एक एक करके इन चारों को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर जिंदगी का ये ताना बाना कैसे बुनते हैं। तो सबसे पहले है स्थल मंडल। सीधी सी भाषा में ये वो ठोस जमीन है जो हमारे पैरों के नीचे है। इसके बाद आता है जलमंडल, मतलब पृथ्वी पर मौजूद सारा का सारा पानी, चाहे वो महासागरों में हो, नदियों में हो या फिर बर्फ के रूप में जमा हो। और फिर है वायुमंडल, गैसों का वो कंबल जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। यही हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। और आखिर में आता है जीवमंडल। ये वो जादुई जोन है जहां जमीन, पानी और हवा ये तीनों मिलते हैं और यहीं पर जिंदगी मुमकिन हो पाती है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं स्थल मंडल से। ये शब्द ग्रीक भाषा के लिथोस से आया है, जिसका मतलब होता है पत्थर। लेकिन स्थल मंडल का मतलब सिर्फ चट्टानें नहीं हैं। इसमें पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत है और साथ ही पोषक तत्वों से भरी मिट्टी की वो पतली परतें भी हैं जो पेड़ पौधों और जीवन को पालती हैं। हम इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो महाद्वीप, यानी जमीन के वो बड़े बड़े टुकड़े, और दूसरे हैं महासागरीय बेसिन, जहां विशाल समुद्र टिके हुए हैं। और ये स्थलमंडल ना सच में कमाल का है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से करीब 8,848 मीटर ऊंची है। पर जो बात हैरान करती है वो ये है कि समुद्र की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच 11,022 मीटर गहरी है। मतलब अगर माउंट एवरेस्ट को उठाकर वहां डाल दिया जाए तो भी वो पूरा का पूरा डूब जाएगा और ऊपर पानी ही पानी होगा। हमारी ये जमीन 7 बड़े महाद्वीपों में बटी हुई है। एशिया सबसे बड़ा है तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, और इन सबको एक दूसरे से अलग करते हैं विशाल महासागर। अच्छा, अब जमीन से चलते हैं पानी की दुनिया में, यानी जलमंडल में। इसका नाम भी ग्रीक शब्द हुडोर से आया है, जिसका मतलब होता है पानी। हम सब पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। हमारी धरती का 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसमें सब कुछ आ जाता है, महासागर, नदियां, झीलें, ग्लेशियर्स, यहां तक कि हवा में मौजूद नमी भी। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जरा इस चार्ट को देखिए। पृथ्वी पर जितना भी पानी है ना, उसमें से 97% तो महासागरों में है, जो कि खारा है, और मीठा पानी जिसे हम पी सकते हैं वो बस 3% है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नीले ग्रह पर रहने के बावजूद हमारे इस्तेमाल के लायक ताज़ा पानी असल में बहुत ही कम है। और यही वजह है कि आज दुनिया के कई हिस्सों में पानी की किल्लत एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। चलिए अब जरा ऊपर की ओर नजर डालते हैं, हमारे सुरक्षा कवच यानी वायुमंडल की तरफ। वायुमंडल शब्द ग्रीक के एटमॉस से बना है, जिसका मतलब होता है भाप या वाष्प। हवा का ये जो पतला सा कंबल है, यह हमारे लिए 2 बहुत जरूरी काम करता है। एक, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, और दूसरा, सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से हमें बचाता है। और मजे की बात यह है कि पृथ्वी के मुकाबले ये वायुमंडल उतना ही पतला है जितना एक सेब के ऊपर उसका छिलका। तो आखिर इस हवा में है क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 78% तो नाइट्रोजन है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, जो हमारे और सभी जीवों के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और नाइट्रोजन भी पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करती है। हमारा वायुमंडल सिर्फ गैसों का एक गोला नहीं है, ये बाकायदा कई परतों में बटा हुआ है। जमीन के सबसे पास है क्षोभ मंडल, मौसम की सारी हलचल यहीं होती है। उसके ऊपर है समताप मंडल, जहां हमारी रक्षा करने वाली ओजोन लेयर है। फिर मध्यमंडल, तापमंडल, और सबसे बाहर बहिर्मंडल है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, जीवमंडल। इसका नाम ग्रीक शब्द बायोस से आया है, जिसका मतलब ही है जिंदगी।
तो जीवमंडल क्या है? ये वो पतली सी परत है जहां जमीन, पानी और हवा यानी स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे से मिलते हैं। इसी छोटे से जोन में इस ग्रह का सारा जीवन मौजूद है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े हाथियों और व्हेल तक हर एक जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से और इस पूरे जीव मंडल से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक नाजुक जाल की तरह। और यही बात हमें सबसे जरूरी नतीजे पर लाती है। जमीन, हवा और पानी, इन तीनों के बीच प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर एक में भी कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो उसका असर बाकी सब पर पड़ता है और जीवन का ये पूरा ताना बाना बिखर सकता है। और यहीं पर आकर ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, हमारे काम जैसे प्रदूषण फैलाना या जंगलों को काटना इस नाजुक बैलेंस को कैसे बिगाड़ रहे हैं? इस पर सोचना और सही कदम उठाना हम सबकी एक बड़ी जिम्मेदारी है।